एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक मछुआरा रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन थोड़ा मूर्ख और आलसी भी था। रोज सुबह वह अपनी जाल उठाकर नदी की ओर जाता और जो भी मछलियां मिलती वही बेचकर अपने परिवार का पेट पालता। पर गोपाल की आदत थी कि वह बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लेता और हर बार पछताता। एक दिन गोपाल नदी किनारे पहुंचा, लेकिन उसे मछली पकड़ने में मन नहीं लग रहा था। सूरज की तपन और पेट की भूख उसे बेचैन कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक और मछुआरा, रघु, कुछ ही दूरी पर बहुत सारी मछलियां पकड़ चुका था। गोपाल ने पूछा। अरे रघु भैया, इतनी सारी मछलियां कहाँ से पकड़ लीं? रघु मुस्कराया। गोपाल, मैं सुबह जल्दी आ गया था और नदी के गहरे भाग में गया। वहां बहुत सारी मछलियां थीं। गोपाल ने ठंडी सांस ली। अरे, सुबह इतनी जल्दी कौन उठे? मुझे तो नींद ही बहुत प्यारी लगती है। रघु बोला। तो फिर मछली पकड़ने की उम्मीद मत रख। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। पर गोपाल ने सोचा, इतनी मेहनत करने से अच्छा है कुछ आसान तरीका ढूंढा जाए। अगले दिन गोपाल फिर से नदी किनारे गया और जाल फेंका। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसने जाल खींचा तो उसमें एक छोटी चमचमाती सुनहरी मछली थी। जैसे ही गोपाल उसे पकड़ने लगा, मछली बोल पड़ी। हे मछुआरे, मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। मैं एक सादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दूंगी। गोपाल चौंक गया। वह सोच में पड़ गया कि मछली को बेचे या उससे 3 इच्छाएं मांगे। लेकिन जैसा कि पहले बताया गया, गोपाल थोड़ा मूर्ख था। उसने बिना सोचे मछली से कहा। ठीक है, पहली इच्छा, मुझे ढेर सारा पैसा दे दो। जैसा आप चाहें। जब घर पहुँचोगे तो तुम्हारा घर सोने चांदी से भर जाएगा। गोपाल खुश हो गया। उसने दूसरी इच्छा सोचे बिना कह दी। अब मुझे एक बड़ा सा महल चाहिए जिसमें नौकर चाकर हों। ठीक है, जब घर पहुँचोगे तो तुम्हारी झोपड़ी महल में बदल चुकी होगी। अब तीसरी इच्छा सोचते हुए गोपाल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं ये मछली ही हमेशा के लिए अपने पास रख लूं तो रोज उससे नई नई इच्छाएं पूरी करवाता रहूंगा। इसलिए उसने तीसरी इच्छा मांगी। मैं चाहता हूँ कि तू मेरी सेवा में हमेशा रहे और मेरी हर बात माने। मछली कुछ पल चुप रही और फिर कहा। हे मूर्ख मछुआरे, तूने अपनी तीसरी इच्छा से मेरी आज़ादी छीननी चाहिए है। ये गलत है। अब देख तेरे लालच का परिणाम। इतना कहकर मछली गायब हो गई और साथ ही गोपाल की पहली 2 इच्छाएं भी खत्म हो गई। न सोना बचा, न महल, और वह फिर उसी टूटी फूटी झोपड़ी और खाली जाल के साथ खड़ा था। गोपाल बहुत पछताया। उसने अपने लालच और मूर्खता को कोसा। अगर वह सोच समझकर इच्छा मांगता तो आज उसकी जिंदगी बदल जाती। लेकिन उसने न तो भविष्य सोचा और न ही मछली की भलाई। अगले दिन वह फिर से नदी किनारे गया और इस बार सच्चे मन से मछली को याद करने लगा। हे मछली देवी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने मूर्खता में गलती कर दी। मैं अब मेहनत से जीना चाहता हूँ। मछली प्रकट नहीं हुई, लेकिन गोपाल के मन में अब एक नई समझ आ चुकी थी। उसने जाल उठाया और पूरे मन से मेहनत करने लगा। अब वह सुबह जल्दी उठता, गहरे पानी में जाता और सोच समझकर अपने काम को अंजाम देता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों में गोपाल गांव के सफल मछुआरों में गिना जाने लगा। वह अब न लालची था, न आलसी।